राजस्थान के सिरोही जिले में मौजूद माउंट आबू में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके बाद मौके पर लोग खौफजदा हो गए। ये बस माउंट आबू पर्यटन स्थल से नीचे उतर रही थी, लेकिन इस दौरान ये सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार से टकराई और फिर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। बस के पलटते ही मौके पर अफरा तफरी के हालात बन गए। इस बस में हादसे के दौरान करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा 7 घूम इलाके के पास हुआ। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे पूरी की पूरी बस सड़क पर पलटी दिख रही है। बस में सवार यात्री गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो माउंट आबू घूमने के लिए आए थे। यूपी के फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ड्राइवर ने 3 बाइक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइक पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाला ड्राइवर फौरन मौके से फरार हो गया। वहीं इस हादसे से लोग काफी गुस्से में नजर आए। लोगों की माने तो पुलिस बालू से भरे ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, जिससे घबराए ट्रैक्टर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की और ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ी 3 बाइक्स पर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक्टर के कुचलने से बाइक टूट फूट जरूर गई। जैसे ही लोग ट्रैक्टर की ओर भागे तो इसका ड्राइवर मौके से भाग निकला। हादसा उत्तर बस स्टैंड के पास हुआ। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ट्रैक्टर के ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी 3 बाइक्स को कुचल डाला और इसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में लूट की ऐसी वारदात सामने आई है जिससे लोगों के होश फाख्ता हो गए। यहां अलकतरा इलाके में मौजूद अकलतरा इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ में पैसा डालने वाली महिला के साथ लूट की बड़ी वारदात सामने आई, जहां एक नकाबपोश लुटेरे ने महिला की आंखों में मिर्ची वाला स्प्रे डालकर 55,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि जिस दौरान महिला कर्मचारी एटीएम मशीन में कैश लोड कर रही थी, तभी घात लगाकर बैठा नकाबपोश मौके पर पहुंचा और महिला कर्मचारी की आंख में मिर्ची वाला स्प्रे कर दिया। महिला बुरी तरह छटपटाने लगी और इस बीच एटीएम बूथ में रखे 55,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गया। पुलिस आरोपी बदमाश की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। पिछले 24 घंटों में पूरे यूपी में कई बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई। बलिया, सहारनपुर और बुलंदशहर में एनकाउंटर हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग एनकाउंटर की। बलिया एनकाउंटर की यह तस्वीर है। आयुष यादव हत्याकांड में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बलिया के चर्चित आयुष यादव हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। 1 लाख का इनामी सिराज अहमद मुठभेड़ में ढेर किया गया। यह एनकाउंटर गंगोह इलाके में हुआ। सिराज सुल्तानपुर में एक चर्चित हत्या को अंजाम देकर फरार था। बुलंदशहर में भी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें इनामी बदमाश जुबैर मारा गया। उसके बाद से पुलिस ने 1 पिस्टल, 30 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। तो अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। कहीं बदमाश ढेर हुए हैं, कहीं उन्हें पैर में गोली मार करके अरेस्ट किया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम में करीब 1.5 करोड़ के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें चोर दुकान की तरफ जाते हैं और वहां से वापस लौटते दिखते हैं। घटनास्थल से पुलिस चौकी की दूरी मात्र 50 मीटर है, लेकिन पुलिस को इस कांड की भनक तक नहीं लगी। रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच चोरों ने शोरूम का शटर तोड़कर करोड़ों की ज्वेलरी चुरा ली। सुबह जानकारी होने पर शोरूम मालिक ने पुलिस को सूचना दी। इस वारदात को मलिहाबाद की अब तक की सबसे बड़ी चोरी माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने वारदात का जल्द खुलासा होने का आश्वासन दिया है। यूपी के झांसी में प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस स्क्रैप फैक्ट्री में भारी तादाद में प्लास्टिक कबाड़ रखा हुआ था, जिसमें बीती रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक का कबाड़ होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के भड़कने के बाद आसपास के लोग खौफजदा हुए। हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सकी। इसके बाद भेल और आर्मी की भी मदद ली गई, जिनकी गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। सभी की कोशिश से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इतने वक्त में स्क्रैप फैक्ट्री में रखा 3 से 4 करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया। हादसा प्रेमनगर इलाके में मौजूद बिजौली इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ है। दिल्ली के जैतपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में सिलेंडर धमाके के बाद आग के शोले भड़कते दिखे। गैस सिलेंडर में हुए धमाके के बाद घर में आग तेजी से फैली और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मकान की पहली मंजिल से आग की लपटें निकल रही हैं। यह आग सब कुछ जला देने पर आमादा है। इस आग को देखने के बाद आसपास के लोग खौफजदा हो गए। इन्होंने हादसे की जानकारी फौरन ही फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मरोल रमाबाई नगर इलाके में एक घर में गैस लीक होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल रमाबाई नगर इलाके में एक झुग्गी झोपड़ी में सुबह करीब 5:30 बजे घर से गैस सिलेंडर लीक हो रही थी। घर के सदस्य जब सोकर उठे तो किसी ने घर की लाइट जलाई, लेकिन गैस लीक होने की वजह से लाइट जलते ही घर में आग लग गई। 3 लोग जलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक सड़क हादसा सामने आया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हड़कंप मच गया। हादसा मोंढा नाका फ्लाईओवर पर हुआ, जहां इस हादसे में 22 साल के युवक और 5 साल की बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ऑटो रिक्शा से सीधे जालना रोड पर जा गिरा। इस हादसे में 4 और लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसा शनिवार देर रात हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को एक ओर से रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी तेज रफ्तार से कार चला रहा था और यही तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी। यूपी के कौशाम्बी में बच्चों से मजदूरी कराना प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर पर भारी पड़ गया, जहां पर बच्चों की मजदूरी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे लेकर सवाल खड़े हुए। वहीं जांच में सामने आया कि गलती प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक की थी। इसके बाद इन दोनों के खिलाफ विभागीय एक्शन लिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हाथों में तसला लेकर मजदूरी करते दिख रहे हैं। गांव में ही किसी व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद एक्शन हुआ और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल नीलम ओझा और सहायक शिक्षक हीरालाल को सस्पेंड कर दिया। यह पूरा मामला मंझनपुर विकासखंड के पवैया प्राइमरी स्कूल का है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एनएच विभाग की ऐसी करतूत सामने आई, जिसे देखने के बाद यकीन मानिए कि आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। दरअसल यहां पर नेशनल हाईवे विभाग ने ऐसी सड़क बनाई जो सुबह ही बिखर गई और पूरी सड़क सफाई कर्मचारी कचरे की तरह अपनी गाड़ी में भरकर चले गए। तस्वीर में आप जिस सड़क को देख रहे हैं, जिसे सफाई कर्मचारी उठाकर ट्रक में डाल रहा है, वो पुरानी नहीं बल्कि बीती रात ही बनी थी। तस्वीर देखने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सड़क को बनाने में किस पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। रात में बनी सड़क सुबह झाड़ू लगाते ही बिखर गई और इसके बाद सफाई कर्मचारी सड़क ही कचरे की गाड़ी से उठाकर फेंकने के लिए चले गए। करीब 6 करोड़ की लागत से अंबिकापुर से होकर गुजरने वाले NH 43 पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था। एबीपी न्यूज के सवाल हैं, रात में बनी सड़क सुबह आखिर कैसे उखड़ गई? ये अजूबा आखिर कैसे हुआ? इसका मतलब यही है कि जनता का पैसा पानी में क्यों बहाया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई कब होगी? जिस तरह से करोड़ों की सड़क एक रात भी नहीं चली, नेशनल हाईवे के अधिकारियों की आंखें बंद क्यों हैं? क्या ठेकेदार से मिले हुए हैं नेशनल हाईवे के अधिकारी? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि बिना मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इतनी घटिया सड़क का निर्माण हुआ है, रात में सड़क बनती है और सुबह कचरे की तरह उसे उठा करके हटा दिया जाता है। यानी कि यहां पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आम जनता के हाथ खाली रह गए हैं, क्योंकि सड़क फिर से पहले की तरह ही हो चुकी है। वैसे ही गड्ढे दिख रहे हैं,
रात में जो बनी सड़क थी उसमें अलकतरा नाम मात्र का भी नहीं था और ऐसे में वो सड़क सुबह कूड़े के ढेर के साथ हटा दी गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का यह बड़ा दिलचस्प वाकया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कैसे पूरी फिजा ही बदलती दिख रही है, अब आपको उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बीती रात से जारी बर्फबारी की वजह से पूरा नजारा बदल गया है। हम आपको एक साथ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 6 तस्वीरें देखिए जहां बर्फबारी की वजह से अलग अलग इलाके सफेद चादर से लिपटे नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की है, जहां पर 2 इंच तक गिरी बर्फ से नजारे बेहद खूबसूरत हो गए। पहाड़ से लेकर पेड़ और घरों पर बर्फ की मोटी परत साफ दिख रही है और पर्यटक इससे खासे खुश दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है, यहां भी जोरदार बर्फबारी हुई है। चारों ओर बर्फ की चादर घिरी हुई नजर आ रही है, सब कुछ बर्फ में लिपटा हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के करगिल, शोपिया, इसके अलावा लेह लद्दाख और द्रास की ये तस्वीरें भी कमोबेश एक जैसी हैं। बर्फबारी से मौसम काफी यहां पर खुशनुमा पर्यटकों के लिए हुआ है, लेकिन चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई और इस वजह से तापमान काफी कम हो चुका है। गुलमर्ग में जहां बर्फबारी से 6 इंच मोटी परत जमी हुई दिख रही है, लेह में भी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बदला बदला नजर आ रहा है। पेड़ हो, घर हो, गाड़ियां हो, सबके ऊपर बर्फ की मोटी चादर अभी पड़ी हुई है। फिलहाल कई हाईवेज को जम्मू कश्मीर में बंद किया गया है। लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे भी फिलहाल बंद है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और ठंड की चपेट में है। धर्मनगरी काशी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर के बीच श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने का अनुमान है। आमजन के साथ साथ भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। वाराणसी में यह तस्वीर अलग अलग मंदिरों में देखी जा रही है। श्री बड़ा गणेश मंदिर में भगवान को कंबल और उनकी सवारी के रूप में मूषक को ऊनी वस्त्र पहनाया गया। हालांकि यह परंपरा बैकुंठ चतुर्दशी से ही शुरू होकर वसंत पंचमी तक निर्धारित है। अलग अलग मंदिरों में अपनी अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया जाता है। काशी में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर भगवान को भी ठंड से बचाने के उपाय जो है वो श्रद्धालुओं द्वारा देखे जा रहे हैं। ये प्राचीन धर्मस्थल श्री बड़ा गणेश मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए भगवान गणेश को यहाँ पर जो कंबल है वो उड़ाया गया है। सीधे तौर पर भगवान के दैनिक दिनचर्या से भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है और काशी धर्मनगरी में स्वाभाविक है कि लोगों के मन में एक अपार आस्था रहती है। पुजारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। महाराज जी, ये भगवान गणेश को शॉल उड़ाया गया है, क्या कहेंगे? ये तो हर साल इस एक तरह से परंपरा का निर्वहन किया जाता है, इस बार भी ये परंपरा इस ठंडी के कारण ही नहीं है। यह भगवान को जो है बैकुंठ चतुर्दशी से जो है उनको ऊनी वस्त्र धारण कराया जाता है और यह बसंत पंचमी तक रहता है। हमारे यहाँ हर बैकुंठ चतुर्दशी से जो है भगवान को रजाई या कंबल का जो है शुरुआत हो जाती है।